गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेक्स्ट टॉपिक जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, आज वो करवाएंगे हम आपको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की खास बात क्या होती है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लॉन्ग टर्म असेट्स का परचेज एंड सेल लेते हैं। अगर परचेज किया है तो कैश जाएगा और अगर सेल किया है तो कैश आएगा। इनके अलावा कुछ और आइटम्स भी होती हैं, जैसे जो डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, वो भी यहीं पर आएगा। लेकिन आपने ध्यान में क्या रखना है कि अगर आपके पास ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हम सम किस प्रकार करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पहला सम है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 27 है मेरी बुक के अंदर। आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं कौन सा है। तो सम करने चले हैं हम 27। यहाँ पर हम फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। ये हमने फॉर्मेट बना लिया। ये लिखेंगे हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसको सम करने से पहले हमारे पास प्लांट दिया हुआ है हमारे पास परचेज 6,20,000 का। तो यहाँ लिखेंगे हम परचेज ऑफ प्लांट। कितने का हमने परचेज किया प्लांट? 6,20,000 का परचेज किया है तो कैश जाएगा। फिर हमारे पास सेल ऑफ प्लांट 2 लाख है। सेल है तो पैसा आएगा। सेल ऑफ प्लांट बिल्कुल सिंपल है, परचेज है तो माइनस करते जाओ, सेल है तो ऐड करते जाओ। आगे है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। परचेज है 2,40,000 की, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,40,000 परचेज माइनस कर दी, और सेल है तो वो ऐड कर देंगे, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है हमारे पास 80,000 की। फिर हमारे पास गुडविल, परचेज है 1 लाख की, तो यहाँ लिखते हैं परचेज ऑफ गुडविल। कितने की है परचेज ऑफ गुडविल? 1 लाख की, तो 1 लाख आप माइनस कर दें। फिर हमारे पास है पेटेंट्स। पेटेंट सेल किया आपने, यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ पेटेंट्स। सेल ऑफ पेटेंट्स है हमारे पास 1,50,000। ये एंट्री सारी कर लेने के बाद हमारे पास एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट बोलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। अगर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ना होते तो आने थे ये ऑपरेटिंग में, माइनस होने थे। तो हम इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000 है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारे पास 8,000। इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर आपका ऑपरेटिंग में ऐड होता था, क्योंकि आपका खर्चा होता था, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक्सपेंसेस है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे, इन्वेस्टिंग में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 20,000। डिविडेंड रिसीव्ड है और हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है, तो यहीं पर आएगा वो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट? ये हमारे पास 20,000 का। और डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कितना है हमारे पास? डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 25,000 पे। और जो डिविडेंड पेड होता है वो कहाँ आता है? ऑपरेटिंग के अंदर ही हम ऐड करते थे और फाइनेंसिंग के अंदर हम माइनस करते थे। इसकी 2 एंट्री होती थी, यहाँ पर इसका नहीं होगा। अब कहता है हमारे पास ए प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कहता हमने एक प्लॉट लिया था हमारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, एंड वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज़। हमने इसको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया इसको, और हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है कितना है?
30,000, तो रेंट रिसीव्ड है, क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ लिख दो रेंट 30,000। अब देखो आगे 6 20 और 2 40, 8 60 और 1 कितने हो गए यहाँ पर 9,60,000। ये है हमारे पास माइनस के। प्लस के देख लो आपके पास क्या है, 1 50 और 50 2 लाख, 2 40 और 2 और 2 4 80, 488 हम यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 4,72,000। ये आ गया हमारे पास 4,72,000। ये हमारा क्या है आंसर। इसको क्या लिखेंगे हम कैश, माइनस में है तो क्या लिखेंगे हम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी हमारी वो कैश आ गया जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से है 4,72,000। ये आपका कौन सा सम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सम है। इसी से मिलते जुलते एक और सम कर लेते हैं हम ताकि आपको पता चल जाए। इससे अगला सम है इलस्ट्रेशन नंबर 28। इसके अंदर हमारे पास प्लांट का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस 7,20,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 8,60,000 है। तो इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं स्टेटमेंट। ये है आपकी स्टेटमेंट, क्योंकि एक ही एंट्री है तो छोटी स्टेटमेंट बना ली मैंने। इलस्ट्रेशन नंबर 28। अब आपने प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो जिसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो उसको आपने क्या करना चाहिए, अकाउंट बना लेना चाहिए। अकाउंट हमारे पास यहाँ लिखेंगे हम, कैसे बनाते हैं सीख लो एक बार। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये बन गया हमारे पास। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस बीडी, और यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी। टू बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास, ओपनिंग 7,20,000 और लास्ट में कितना है हमारे पास 8,60,000। इसके बाद हमारे पास देखो क्या रखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी है 85,000। तो यहाँ लगा दें आप डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट साइड में आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट 85,000। ये डेबिट साइड है हमारी, यहाँ पर क्रेडिट साइड में। देखो इसका फॉर्मेट मैं समझा दूं, कोई भी असेट्स अकाउंट अगर आपको बनाना पड़े तो क्या फॉर्मेट है इसका, यहाँ पर आपके पास आएंगे टू परचेस अकाउंट और टू प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान में रखना है आपने, पी का रहेगा यहाँ पर, दोनों चीजें पी की, परचेज और प्रॉफिट। यहां पर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, लॉस, और आपका तीसरी चीज क्या आएगी यहां पर, सेल बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, सेल। तो तीन चीजें ही आ सकती हैं यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो हैं। बस यहाँ पे ये याद रखना पीपी यहाँ पर आएगा, यानी परचेज प्रॉफिट, वो डेबिट साइड में आएंगे, बाकी सभी जो चीजें हैं वो कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड में। आगे देखो आप क्या क्या कहता है, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग ए बुक वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 1,10,000 वाज सोल्ड फॉर 1,25,000। यानी एक चीज थी 1,10,000 की, उसको हमने बेच दिया 1,25,000 में। तो जितने की बेची है वो यहां लगा दो सेल में, सेल है ना 1,25,000। अब थी वो कितने की, 1,10 की, बेची कितने की, वो 1,25 की। तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का हुआ प्रॉफिट, 15,000 का। अब हमने क्या कर देना है, अकाउंट को क्लोज कर देना है। इसमें लॉस नहीं हुआ तो लॉस वाला क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए समझाया था ताकि आपको पता चल जाए कि लॉस कहाँ आता है। ठीक है, अब देखो आप कैसे करोगे, 0 0 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल आया 1, 7 और 2 9 और 8 17 का 7 हासिल आया 1 और 1 8, 9 और 1 10, 10,70,000। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,70,000, क्योंकि लेजर अकाउंट का रूल होता है कि जो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा वही आता होता है। अब 10,70,000 में से आपने 7,35,000 क्या कर देने हैं, माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3,35,000। और यहाँ लिखेंगे परचेज बैलेंसिंग फिगर में,
बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये है कि हमने इसको खुद निकालना है। अब जो परचेज और सेल यहाँ से निकली है अकाउंट से, उसको यहाँ लगा दो। तो यहाँ क्या लिखाएंगे आप? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,35,000 माइनस, और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 1,25,000 की। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये है हमारे पास 1,25,000। अब सेल है तो पैसा आया, परचेज है तो गया, तो अल्टीमेट क्या बचेगा आपके पास? 2,10,000 माइनस के हैं, माइनस के तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी हमारा कितना कैश यूज हो गया? 2,10,000 पे। तो ये कर लेना आपने, कौन सी एक्टिविटीज है ये? इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग में बेसिकली क्या रहेगा आपका? परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स ही रहेगा। अकाउंट आपने कब बनाना है? जब किसी भी असेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो और नीचे उसकी एडजस्टमेंट दे रखी हो। तो जैसे ही एडजस्टमेंट मिले आपको, नीचे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हो, तो आपको क्या करना चाहिए? उस असेट्स का अकाउंट बना लेना चाहिए। बाय चांस इसके अंदर तो एक ही असेट्स थी, मान लो अगर हमारे पास असेट्स होती 2 या 3, तो हमें उतने ही क्या बनाने पड़ते? अकाउंट बनाने पड़ते। बिल्कुल आसान होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अब हम कोई एक और सम देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। एक इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर दे रखा है हमारे पास 30, इसके अंदर इक्विपमेंट अकाउंट है और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। इसके अंदर इक्विपमेंट अकाउंट है और साथ में क्या दे रखा है? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो ध्यान से जरा, मैं आपको सिखाता हूं अभी बना के। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी इसके अंदर एडजस्टमेंट है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी क्या बनाना पड़ेगा हमें? इसके अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देख लो हम कैसे कर लेते हैं उसको, जब हमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़े तो सीखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर मेरे पास 30th है, इक्विपमेंट का बैलेंस है, और यहां बना लेते हैं हम इक्विपमेंट अकाउंट, और यहां बना लेते हैं हम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बना लिया हमने। और इसके बाद हम क्या करेंगे? और इस अकाउंट का नाम लिख दो इक्विपमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। हमारे पास इक्विपमेंट का बैलेंस है 65 लाख ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस यहां लिखते होते हैं हम टू बैलेंस बीडी के नाम से 65 लाख, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां लिखेंगे हम 78,70,000। तो यहां पर लिखते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी के नाम से। सबसे पहले हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, जो भी चीज़ का गिवन है। इसके बाद हमारे पास फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कहाँ से शुरू होती है? क्रेडिट से शुरू होती है और डेबिट में खत्म होती है। तो इसको लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखो, बाय बैलेंस बीडी। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 10,80,000। तो यहाँ लगा दिया आपने 10,80,000, और यहां पर क्या लगाएंगे आप? टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना लगाएंगे हमारे पास? 16,32,000 लगा दिया। आगे कहता है हमारे पास द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 12,30,000, accumulated depreciation thereon 7,18,000, was sold for 4,68,000। एक आपका असेट्स थी 12,30,000 की, 12,30,000 की। इसके ऊपर कहता है 7,18,000 तो क्या लग चुका? डेप्रिसिएशन लग चुका। और
वो हमने बेच कितने में दी है 4,68,000 में ये सेल कर दी। तो हमने अब देखना है कि हमें इस असेट्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको पता है डेप्रिसिएशन कितना है इसके ऊपर, आपको पता है ये चीज बेची कितने की है, आपको ये भी पता है कि वो असेट्स या वो इक्विपमेंट था कितने का। तो देखो हम कैसे निकालते हैं इसके अंदर। अब आप इन दोनों को टोटल कर लो एक बारी, 0 0 0 6 8, यानी जो वो चीज थी असेट्स थी 12,30,000 की, वो आपकी कवर कर रही है कितने पैसे 11,86,000। तो हमारे पास 44,000 का हमें क्या हो गया लॉस। अब इन तीन चीजों को आपने कहाँ लगा देना है इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर। तो कैसे लगाएंगे, देखो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, सेल कितने की हुई है 4,68,000 की, ये सेल लगा दे। डेप्रिसिएशन कितने का है 7,18,000, तो यहां लगा दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,18,000। और लॉस भी यहीं आता है, तो यहां क्या लगा देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे लॉस। कितने का लॉस हुआ 44,000 का। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर देना है टोटल कर देना। टोटल करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा हमारे पास परचेज आई है या सेल आई है। तो वैसे बाकी इसके अंदर परचेज ही आएगी क्योंकि बैलेंस पता चल रहा है कि इससे अगर ज़्यादा है तो हमारे पास इससे का टोटल बनता है 78 और 12 80 और 91 लाख। अब यही 91 लाख आप यहां लिख दो। 91 लाख में से आपने क्या करना है, जो 65 लाख हैं ऊपर वाले ये क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे। 0 0 0 0 0 11 में से 5 गया 6 तो ये हमारे पास बचे 26 लाख। अब जो 26 लाख है इसको हम क्या बोलते हैं टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज ऑफ प्लांट, यानी हमने परचेज किया प्लांट कितने का 26 लाख का। जब भी आप एक्टिविटी बनाओगे तो आपने क्या लिखना है, देखो यहां पर मान लो ये आपने एक्टिविटी बनाई तो यहां पे क्या लिखोगे आप परचेज ऑफ इक्विपमेंट। कितने का होगा परचेज ऑफ इक्विपमेंट 26 लाख का परचेज है, तो क्या करेंगे हम माइनस। सेल कितने का किया था हमने 4,68,000 का, तो सेल ऑफ इक्विपमेंट ये कितने का है हमारे पास 4,68,000। इसमें से माइनस कर दो, अब 26 में से 4 गए 22 21 लाख 32,000 हमारे पास ये आ जाएगा कैश यूज्ड। ठीक है, अब हमने इक्विपमेंट अकाउंट तो बना लिया, लेकिन हमने अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, एडजस्टमेंट भी है इसकी। तो जो ये एडजस्टमेंट है 7,18,000 इसको यहां ले आएंगे। अब हम कितने की थी डेप्रिसिएशन 7,18,000 का, डेप्रिसिएशन हमारे पास 7 लाख, तो यहां उतारो टू इक्विपमेंट अकाउंट ट्रांसफर कर दिया हमने। कितने का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 7,18,000, तो इसको कर दो इन टोटल, तो 0 0 0 0 5 3 2 23,50,000 यहां पे लिख देंगे हम 23,50,000। अब 23,50,000 में से हमने क्या करना है 10,18,000 माइनस कर देना। 23,50,000 माइनस 10,80,000, तो क्या बचेगा हमारे पास 0 0 0 0 15 में से 8 गया 7 2 1 12,70,000। जब भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे तो आप डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे 12,70,000। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यही आएगा हमारे पास। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन ऐड करते होते हैं ना, तो वो कितना आएगा 12,70,000 रुपये आएगा। तो ध्यान रखना है आपने कि ये सम कैसे करना है।
जब हमारे पास इक्विपमेंट अकाउंट दिया हो और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन दिया हो। ठीक है, ओपनिंग यहाँ लगाएंगे, क्लोजिंग यहाँ लगाएंगे। डेप्रिसिएशन एक बार यहाँ लगा लिया और इसी डेप्रिसिएशन को यहाँ फॉलो कर दिया, इन दोनों को किया ऐड और वही टोटल यहाँ लिख दिया। इसमें से ये ऊपर वाला बैलेंस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। और जब भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सम करोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड वाले ही अमाउंट जो होगा वो आपने कहाँ लगाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर लगाना है। ठीक है, तो ये था आपका एक और सम जिसके अंदर आपको समझ में आया कि आपको किस प्रकार ये सम करने हैं। अब एक छोटा सा सम और है जो बच्चों की काफ़ी दिक्कत रहती है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के सारे सम हो जाएंगे। कल हम शुरू करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सम हो रहा है बस, तो वो कैसे करते हैं हम देखो। हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 31 नंबर सम में 3,40,000 की, ये ओपनिंग है। क्लोजिंग कितनी है हमारे पास, 2,80,000 की। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल कौन सी है, 3,40,000। इसका हमने 40% सेल कर दिया, तो 40%, डबल जीरो से गया डबल जीरो, 000, चौके चौके 16 का 6, तो 1,36,000 वाली इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर दी, सेल कर दी। कितने में, प्रॉफिट में 84,000। तो प्रॉफिट हम क्या करते होते हैं, ऐड करते होते हैं, तो प्रॉफिट ऐड कर दो। यानी वो हमने चीज बेची कितने की, 2,20,000 की हमने वो चीज क्या कर दी, सेल कर दी। तो बस हो गया सम। तो कैसे करेंगे अब हम, इसका बनाना हो तो छोटा सा बनाया, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में टू बैलेंस BD। ओपनिंग कितना है, 3,40,000। क्लोजिंग हमारे पास बाय बैलेंस CD 2,80,000। प्रॉफिट है डेबिट में लगाओ, किस नाम से लगाओगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट। और सेल कितने की हमारे पास, 1,36,000, यहाँ लगा दो बाय बैंक अकाउंट सेल, सेल कर दी। और अब हमने क्या कर देना, इसका टोटल कर देना। टोटल कैसे करेंगे देखो, 000, सेल करिए हमने 220 की, क्योंकि प्रॉफिट के बाद आई है जो 2,20,000, तो इससे का टोटल हमारे पास ज़्यादा आएगा 5 लाख। और यहाँ पर भी कितने लिखेंगे हम, 5 लाख। 5 लाख में से गए तुम्हारे 340 एंड 84, 4,24,000। तो बचेंगे हमारे पास कितने, 76,000। और इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज। यानी हमारी परचेज कितने की होगी, 76,000 की, और हमारी सेल कितने की होगी, 2,20,000। तो इस प्रकार करना है, जितने के भी वो जितनी परसेंट बेची हो पहले उतना परसेंट कर लो, फिर प्रॉफिट है तो उसमें क्या कर लो, ऐड कर लो। अगर प्रॉफिट ना होता तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सीखा अलग अलग असेट्स के अकाउंट बनाने, और अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या कर लेना, सम को सोल्व कर लेना। अगर मान लो एक ही असेट्स है, एक ही अकाउंट बनेगा। मान लो 3 असेट्स हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, जिनकी एडजस्टमेंट दे रखी है, तो उतने ही असेट्स के अकाउंट बनेंगे। आप ये करके मुझसे अगर कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फाइनेंसिंग। थैंक यू।